दोस्तों 2026 में ईरान के अंदर तौरात की सबसे बड़ी निशानी पूरी होने जा रही है, जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया है। अगर ये बात सच हो गई तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। आज की ये वीडियो हर मुसलमान के लिए आंखें खोल देने वाली है। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि खुद एक बड़े यहूदी आलिम और तौरात के माहिर ने वो बात कह दी है जिसका जिक्र सदियों पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया था। तौरात की वो कदीम पेशनगोई क्या है जिसके पूरा होते ही यहूदियों के बकौल उनका मसीहा यानी दज्जाल बाहर निकल आएगा। एक हालिया वीडियो में एक यहूदी रब्बी ने यह दावा किया है कि फारस, जिसे आज हम ईरान कहते हैं, उसका जवाल शुरू हो चुका है। इस आलिम के मुताबिक ईरान की मौजूदा हुकूमत उनके मसीहा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसके वजह से मसीहा आ नहीं पा रहा है। वो खुलेआम कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी करो, इस हुकूमत को गिराओ ताकि हमारा मसीहा आए और हमारे मुर्दों को दोबारा जिंदा करे ताकि हम उनसे मिल सकें। आज 2026 में ये हालात बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हैं, वही ईरान में हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यहूदी आलिम ने इस बात को आज से तकरीबन 2 महीने पहले कहा था कि जल्दी करो, डोनाल्ड ट्रंप, ईरान की हुकूमत की वजह से हमारा मसीहा आ नहीं पा रहा है। आयतुल्लाह अली खामनी एक जिद्दी आदमी है और हम मसीहा के आने के बहुत करीब हैं। ये बात कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, बल्कि तौरात का एक आलिम कह रहा है कि हमारी तौरात में ईरान के बारे में ये लिखा हुआ है, ये पेशनगोई की गई है, ये भविष्यवाणी बताई गई है कि ईरान की जो हुकूमत है ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इनका मानना है कि ईरान बहुत जल्द मगरिबी ताकतों के कब्जे में चला जाएगा। आज वही हाल हमारी आंखों के सामने होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ईरान की हुकूमत को खत्म किया जा सके। फिर आगे ये यहूदी आलिम ईरान के बारे में बड़ी हैरान करने वाली बात बताता है जो आपको हिलाकर रख देगी। पहले आप इसका ये छोटा सा वीडियो देखें जो कि हिंदी में गूगल के जरिए ट्रांसलेट किया गया है। दादा दादी, बीबी और बाबा हैं। मैं आधा फारसी हूँ और अब यह जानकर उन्हें बहुत गर्व होगा कि ईरान का पतन हो रहा है और आखिरकार यह क्रांति हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तोरा में लिखा है मोशियाक के आने से पहले पारस यानी फारस एदोम के हाथों में चला जाएगा। एदोम पश्चिमी दुनिया है। मान लीजिए ट्रंप और चासिदस समझाता है कि मोशियाक तभी आएगा जब ये क्लिपुस, ये खोल जो इस दुनिया में ईश्वरत्व को रोक रहे हैं हटा दिए जाएंगे। तो हर राज्य का अपना खोल होता है। फारस का खोल प्रियस कन्फाइम है, यानी खुद को फैलाना, ईश्वर के लिए कोई जगह छोड़े बिना। पुराने जमाने में अक्सवेरोश ने पूरी दुनिया पर राज किया था, वह पूरी पृथ्वी का राजा था। तो अब हम नीचे आ रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी एक बेहद अभिमानी और जिद्दी आदमी है और हम मोशाइक के आने के बहुत करीब हैं और हम इन संकेतों को वास्तविक समय में देख रहे हैं। और एक बार जब फारस का पतन हो जाएगा। तो जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जिसमें ये यहूदी आलिम साफ कह रहा है कि हमारी तौरात में ये लिखा हुआ है, ये पेशनगोई की गई है कि बहुत जल्द ईरान की जो हुकूमत है खत्म हो जाएगी। ये लोग कितनी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इनके अल्फाज से लगा सकते हैं। इनका मानना है कि ईरान बहुत जल्द मगरिबी ताकतों के कब्जे में चला जाएगा। आज वही हाल हमारी आंखों के सामने है। इनके मुताबिक ईरान की मौजूदा हुकूमत उनके मसीहा के आने में रुकावट बनी हुई है। आयतुल्लाह अली खामनी के हवाले से भी ये कहता है कि वो इस काम को पूरा होने नहीं दे रहे थे और अभी कुछ ही दिन पहले ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग रुकावट थे उनके रास्ते में। ईरान में उनको यहाँ ऐसा लीडर चाहिए था जो उनके पूरे कंट्रोल में हो। आज से 2 महीने पहले ईरान के बारे में ये कह रहा था कि ईरान की हुकूमत का जवाल शुरू हो गया है, यह हुकूमत मसीहा के आने में रुकावट बनी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप, जल्दी करो, इस हुकूमत को गिराओ ताकि हमारा मसीहा जल्दी आ सके और हमारे मुर्दों को जिंदा करे। अब जरा गौर कीजिए, आज से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अस्फहान जो मौजूदा ईरान का शहर है, वहां से 70,000 यहूदी निकलेंगे जो दज्जाल का साथ देंगे। बज़ाहिर वो ईरानी होंगे, मतलब वो ईरान के अंदर से ही उनकी मदद करेंगे। आपको क्या लगता है कि पूरी लीडरशिप को जो खत्म किया गया, इस काम को किसी अंदरूनी आदमी की मदद या जानकारी के बगैर करना मुमकिन हो सकता था? 2026 में ईरान के अंदरूनी हालात, ये प्रोटेस्ट, आलमी साजिशें, क्या ये सब उस अस्फहान वाली हदीस की तरफ इशारा नहीं कर रहे? आज ईरान के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि दज्जाली निजाम की जड़ों को मजबूत करने के लिए ये तैयारी की जा रही है। दोस्तों, निशानियां जाहिर हो रही हैं और वक्त तेजी से बदल रहा है। आपके ख्याल में क्या ईरान में होने वाली ये तब्दीलियां वाकई किसी बड़े फितने का आगाज हो सकती हैं? नीचे